नमस्कार दोस्तों, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यदि आपसे प्रश्न पूछता है जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग के नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। और यदि आपसे पूछता है जलियांवाला बाग का नरसंहार कब हुआ था? सन 1919 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। यदि आपसे प्रश्न पूछता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। यदि आपसे प्रश्न पूछता है अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का मकबरा हो जाएगा सिकंदरा में। याद कर लीजिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। यदि आपसे प्रश्न पूछता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। यदि आपसे प्रश्न पूछता है संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा भाग 9। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। भारत की संसद किससे बनी हुई है? राष्ट्रपति से, राज्यसभा से व लोकसभा से। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 ईस्वी में। आप इसको ऐसे भी ट्रिक समझकर याद कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, ब से विकास, ब से 52। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ईस्वी में गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर।
अगला क्वेश्चन, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से संबंधित है बीटी कल्चर। और आपसे यदि पूछता है मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर से संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। अगला क्वेश्चन, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है मुंद्रा पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है राजस्थान में। सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर। अगला क्वेश्चन, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन, इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन, किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? संघाई को। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम, जो कि इटली का एक नगर है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि लंदन किस नदी के किनारे है, उत्तर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम और पांडुरंग, एक ही नाम है, आत्माराम पांडुरंग। यदि आपसे प्रश्न पूछता है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और यदि पूछेगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में। कथकली की उत्पत्ति केरल में। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक से संबंधित लोक जनजाति नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक से संबंधित लोक जनजाति नृत्य कौन सा है? यक्षगान का संबंध किससे है? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है अल्लाह रखा। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, वेदों के संकलन करता है वेद व्यास। वेदों के संकलन करता कौन है? वेद व्यास जी हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चारवाक। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चारवाक हैं लोकायत दर्शन के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? नागालैंड का उत्सव है हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? तो नागालैंड का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन।
कमेंट करके बताइए कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट खेल का शुरुआत। अगला क्वेश्चन, साल्टलेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। साल्टलेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर हो जाएगा लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। यदि आपसे प्रश्न पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी उत्तर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट हैं। कमेंट करके बताइएगा कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? फिल्म क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? फिल्म क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। सीन नदी कहाँ बहती है? उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।